दोस्तों, इस परिवार की औरतें कभी बूढ़ी नहीं होती। तस्वीर में तो आप देख ही पा रहे होंगे, पर आखिर क्या है इसका राज? क्यों इस लड़के ने कुकर से ही कर डाली शादी? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर आग की परछाई क्यों नहीं होती? ये छोटा सा लड़का एक पूरी फौज जितनी ताकत रखता है, पर आखिर क्या है खास इसमें? इस खूबसूरत मॉडल के सिर्फ लड़के ही दोस्त है, लड़कियां क्यों नहीं? आखिर क्या है वजह? ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं धुआंधार फैक्ट्स पर आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, आज तक आपने बस ऐसी शादियां देखी होंगी जिसमें एक लड़का और एक लड़की रहते हैं, लेकिन इस एडवांस्ड दुनिया में कभी कभी दो लड़के या फिर कोई दो लड़कियां भी आपस में शादी कर ले रहे हैं। पर क्या आपने कभी ऐसी अजीब शादी के बारे में सुना है जिसमें एक लड़के ने कुकर से शादी कर ली हो? हैरान कर देने वाला ये काम इंडोनेशिया में हुआ है, जहाँ खोइरुल अनाम नाम के एक लड़के ने अपने प्रेशर कुकर से शादी कर लिया है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। जब लोगों ने उनसे ऐसा करने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि इस कुकर में बना हुआ खाना उन्हें बेहद पसंद आता था, लेकिन शादी के 4 दिन बाद उन्होंने इस कुकर को तलाक दे दिया। उसने कहा कि ये कुकर बस चावल बना सकता है और पूरी जिंदगी वो बस चावल खाकर नहीं रह सकता। इसको सुनने के बाद आप भी श्योर हो गए होंगे कि दुनिया में बेवकूफों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे परिवार के बारे में जानते हैं जिनकी महिलाएं कभी बूढ़ी नहीं होती? अगर नहीं तो जरा इस तस्वीर को देखिए और बताइए कि स्क्रीन पे दिख रही इन तीनों लड़कियों की उम्र कितनी होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तीनों बहनें हैं या फिर टीनेजर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो आप बिल्कुल गलत हो। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इस तस्वीर में जो औरत बीच में खड़ी है वो बगल में खड़ी लड़कियों लूरे शू और शेरवॉन शू की माँ है, जिनकी उम्र 63 साल है। वहीं इनकी दोनों बेटियों की उम्र 41 और 46 साल है। बढ़ती उम्र को चैलेंज करने वाला ये परिवार ताइवान में रहता है। इस परिवार की सभी महिलाएं किसी परी से कम नहीं है। इस परिवार के लोग फैमिली ऑफ फ्रोजन एजेस के नाम से भी जाने जाते हैं। इनको देख के मुझे तो लगता है कि इनको जवान रहने का वरदान मिला हुआ है। दोस्तों, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या अपने देश भारत में भी ऐसा कोई परिवार मौजूद है या नहीं। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी मशीन्स बनाई जाती है जो पानी को प्यूरिफाई करके उसे पीने लायक बना देते हैं, पर क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी किताब भी है जो पढ़ने के लिए नहीं बल्कि पानी को प्यूरिफाई करने के लिए बनाई गई है? साल 2015 में अमेरिकन रिसर्चर्स ग्रुप ने एक ऐसे किताब को बनाकर तैयार किया है जो गंदे पानी को प्यूरिफाई करके पीने लायक बना देती है। इस किताब को ड्रिंकेबल बुक के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब में सिल्वर नैनो पार्टिकल्स मौजूद है जो पानी में मौजूद बैक्टीरियाज को मारता है। इस बुक का एक सिंगल पेज ही 100 लीटर तक के पानी को साफ कर सकता है। इसकी कीमत $50 है, यानी कि 4500 रुपए है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, 27 साल के एक स्कूल टीचर पिछले 6 महीनों से कफ, फीवर, खांसी और थिक म्यूकस जैसी समस्याओं से काफी परेशान थी। इस महिला को लगा कि उसे टीबी की बीमारी हो गई है। इसके बाद वो एक डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उनका चेस्ट एक्सरे कराया और इस एक्सरे में महिला के अंदर एक ऐसी चीज पाई गई जिसे देखकर डॉक्टर भी चौंक गया। दरअसल इस महिला के लंग्स में एक कॉन्डम मौजूद था और उनकी बीमारियों की वजह भी यही कॉन्डम था। अब मुझे नहीं लगता कि ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत है कि वो कॉन्डम वहां पर कैसे पहुंचा होगा। शी। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, क्या आपने कभी आग की जलती हुई परछाई देखी है? नहीं ना? और शायद आज से पहले आपने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया होगा, पर दोस्तों आखिर ऐसा क्यों होता है? स्कूल्स में तो हमें यही बताया गया था कि हर चीज की एक परछाई होती है, पर आग के साथ ऐसा क्यों नहीं है? इस बात पे साइंस का ये कहना है कि माचिस या मोमबत्ती की आग स्वयं एक रोशनी का जरिया है। ऐसे में अगर उसे किसी दूसरी रोशनी में ले जाएंगे तो वो परछाई नहीं बनाती, क्योंकि वो दोनों एक ही तरह के तत्व है। अगर आपको मोमबत्ती या माचिस की आग की परछाई को देखना हो तो आपको इसकी रोशनी को उससे भी तेज किसी रोशनी के पास ले जाना होगा। सूर्य की रोशनी से तेज किसी की भी रोशनी नहीं होती है, इसलिए जब आप मोमबत्ती की आग को सूरज की रोशनी में देखेंगे तो आपको जमीन या दीवार पे उसकी रोशनी जरूर देखने को मिलेगी। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जिसने अपने सिर पर 735 अंडे रखने का कारनामा किया है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने सारे अंडे अपने सिर पे रख के उसे 3 दिन तक अपने सिर पे ही रखा रहा और इस कारनामे के लिए उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी किया गया है। इसने इतने सारे अंडे अपने सिर के ऊपर रखे थे जिसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर थी। इस अनोखे वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम करने वाले इस इंसान का नाम ग्रेगोरी दा सिल्वा है।
फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आज तक आपने बस ऐसे स्कूल्स के बारे में सुना होगा जहां पढ़ाने के लिए माँ बाप लाखों रुपए फीस देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा स्कूल भी मौजूद है जो पढ़ाने के लिए फीस की जगह रुपए नहीं बल्कि प्लास्टिक वेस्ट लेता है। दरअसल ये स्कूल पामोही नाम के गांव में मौजूद है जो आसाम के गुवाहाटी जिले में है। इस स्कूल का नाम अक्षर है, जहां पढ़ रहे बच्चे किताबों से भरे बैग के साथ स्कूल नहीं आते, वे अपने साथ प्लास्टिक से बनी कई चीजों को फीस के रूप में अपने साथ ले आते हैं। ऐसा करने से वहां के गरीब बच्चे पढ़ भी पाते हैं और प्लास्टिक के कचरे की सफाई के साथ साथ इसका इस्तेमाल करके इको ब्रिक्स बनाई जाती है। यह स्कूल परमिता शर्मा नाम की एक महिला ने शुरू किया था। इस स्कूल को लोग अब ग्रीन स्कूल के नाम से भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, सेंटर ऑफ यूनिवर्स के नाम से मशहूर ये जगह ओकाहामा के तुलहा में मौजूद है। ये जगह एक रहस्यमयी फेनोमेनन की वजह से दुनिया भर में मौजूद है। जब भी कोई इंसान इस सेंटर के बीचों बीच खड़ा होकर कोई आवाज निकालता है तो उसे उसकी आवाज कई बार सुनाई देती है, और वो भी 3 गुना ज्यादा तेज। पर सेंटर के बाहर कुछ दूर खड़े इंसानों को आवाज सुनाई ही नहीं देती। ये फेनोमेनन अपने आप में ही काफी रहस्यमयी है, जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, जैसे आप बिना पैर के फुटबॉल नहीं खेल सकते, उसी तरह बिना हाथ के टाइपराइटर में टाइप भी नहीं कर सकते। लेकिन तब आपका रिएक्शन क्या होगा जब मैं आपसे कहूं कि एक समय में बिना हाथ वाले लोग भी टाइपराइटर पे काम किया करते थे। सुनने में आपको ये थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, पर यह बात बिल्कुल सच है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इतिहास में एक ऐसा टाइपराइटर बना के तैयार किया गया था जिसे सर की मदद से चलाया जाता था। इस टाइपराइटर को 1968 में बनाकर तैयार किया गया था। इस टाइपराइटर को चलाने वाले व्यक्ति को सिर पर कुछ इस तरीके से टॉर्च पहनना पड़ता था, और फिर जो भी वर्ड टाइप करना होता था उस वर्ड के अल्फाबेट्स पे लाइट को फोकस करना होता था, और आगे का काम ये टाइपराइटर खुद ही करता था। उस जमाने के हिसाब से ये टाइपराइटर एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था, और आज के समय में भी ऐसे टाइपराइटर्स मौजूद नहीं है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, वैसे तो आपने ऐसे कई बच्चों को देखा होगा जिनके एक ही बॉडी में 2 सिर जुड़े हुए होते हैं, पर क्या आपने कभी किसी ऐसे बच्चे के बारे में सुना है जिसका एक सिर उसके बगल में नहीं बल्कि उसके ऊपर हो? सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन अविभाजित भारत बंगाल में एक ऐसा बच्चा था जिसके एक सिर के ऊपर दूसरा सिर था। 2-हेडेड बॉय ऑफ बंगाल के नाम से मशहूर इस बच्चे का जन्म साल 1783 में हुआ था। इस बच्चे के एक सिर के ऊपर मौजूद दूसरा सिर भी एकदम फंक्शनल था। इस अनोखे बच्चे की मौत 4 साल में सांप के काटने से हो गई थी। इस बच्चे का सिर आज भी हुंटेरियन म्यूजियम में रखा हुआ है, और उसी को देखकर इस बच्चे को याद किया जाता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर हुए दुनिया के पहले परमाणु हमले में लाखों लोगों के साथ अनगिनत पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की मौत हो गई थी, लेकिन इस हमले में एक बोनसाई ट्री बच गया था। जापानी भाषा में बोनसाई ट्री का मतलब होता है बौना पौधा, जो कि गमले में उगाया जाता है। परमाणु हमले के वक्त इस पेड़ की उम्र लगभग 330 साल थी, पर साल 1976 में जापान ने इस पेड़ को अमेरिका को गिफ्ट में दे दिया था। हालांकि उस वक्त इस पौधे की सच्चाई छुपाई गई थी। सदियों पुराने इस पौधे को गिफ्ट ऑफ पीस कहकर अमेरिका को दे दिया गया, और अमेरिका ने इस गिफ्ट को वॉशिंगटन के एक म्यूजियम में रखवा दिया। परमाणु हमला झेलने वाले इस पेड़ की सच्चाई साल 2001 में निकल कर आई। आज भी ये पेड़ अमेरिका के उसी म्यूजियम में रखा हुआ है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने ब्रूस ली के बारे में तो सुना ही होगा, जो अपने पंच से सामने वाले की हड्डियों को चूर कर सकते थे। पर आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं जिसका पंच इस कदर मजबूत है कि इनका एक मुक्का किसी भी स्ट्रॉन्ग चीज का टुकड़ा कर सकता है। मिलिए चाइना के रहने वाले इस लड़के से, जिसे लोग एशियन हल्क नाम से जानते हैं। ये लड़का किसी भी मजबूत चीज को अपने एक मुक्के से 2 टुकड़े कर सकता है। जितने स्ट्रॉन्ग इसके पंच है उतने ही स्ट्रॉन्ग इसके किक भी है। इस चीज का नमूना आप इस वीडियो में खुद देख सकते हो। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, न्यूयॉर्क की 27 साल की मॉडल मोरिया मिल्स बेहद खूबसूरत है और अपने मॉडलिंग करियर में काफी सफल भी है, पर उनकी एक काफी बड़ी समस्या है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि कोई भी लड़की उनको अपना दोस्त नहीं बनाना चाहती। उनके फ्रेंड लिस्ट में बस लड़के ही मौजूद है, जिसके पीछे की वजह बहुत ही अजीब है। मोरिया कहती है कि लड़कियां इसलिए उनसे दोस्ती नहीं करती क्योंकि उनके पार्टनर्स मुझे डेट करना चाहते हैं। आपको बता दूं कि मोरिया की काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है और इनमें भी लड़कियों की तादाद बिल्कुल ना के बराबर है। मोरिया मॉडलिंग के साथ साथ एक अच्छी गायक भी है और उन्हें रैप भी अच्छे से करना आता है। फैक्ट
फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने दुनिया में मौजूद 7 अजूबों में से एक रोमन कोलोसियम को तो जरूर देखा होगा। रोमन राज्य की समृद्धि वाले इस कोलोसियम को देखने हर साल लाखों लोग इटली के शहर रोम पहुंचते हैं। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि आर्टिस्ट डेल्टन घेट्टी ने इस रोमन कोलोसियम को एक दांत के ऊपर ही बना दिया था। एक दांत पे जितनी बारीकी से इस कोलोसियम को बनाया गया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आईफिल टावर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे और तस्वीर में या असल में कहीं ना कहीं आप सब ने इसे देखा ही होगा। पर दोस्तों, ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आईफिल टावर के टॉप फ्लोर पर एक सीक्रेट अपार्टमेंट भी मौजूद है जो गुस्तावे आईफिल ने खुद के लिए बनवाया था। इसमें एक बार रूम भी बनवाया गया था। गुस्तावे के मरने के बाद इस कमरे में ताला लगा दिया गया था, पर अब इसे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए दोबारा से खोला जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज के इन फैक्ट से आपको काफी कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर मिली तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।